जब से आप श्री के दिव्य प्रवचन रूपी अमृत पाया, जीवन धन्य हो गया। हे करुणा में निधान, आपने जो भगवत प्राप्ति का राह दिखाया है महाराज जी, जो उद्देश्य दिखाया है, हम उस पे चल पाए आगे, ऐसा कृपा कीजिए महाराज। हाँ, जब आप गिरिराज जी की शरण में हो तो आप अधम कैसे हो सकते हो? कितना पावन स्थान आपका है। ब्रज 84 कोष भगवान का श्री विग्रह माना गया है। ये 84 कोष भूमि, ये बहुत महामहिमामयी है। और आप भगवान के पार्षद ही हैं। गिरिराज की किसी भी जगह कहीं रहे वो तलहटी ही मानी जाती है। वहां रह रहे, पर ये है कि जैसे रतन मिल जाए हमारे पास हो और हमें पता ना हो तो फिर हम भिखारी बने रहेंगे। अगर हमें पता हो जाए तो हम उसी क्षण धनी हो जाएंगे। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। कितना सुंदर सौभाग्य! ब्रज 84 कोष में जन्म होना या वास मिल जाना, ब्रजरज का सेवन करना, ये परम सौभाग्य है। बस यही है कि हम थोड़ा सावधान हो जाएं। अपवित्र आचरण भगवान के समीप रहते हुए भी भगवद आनंद नहीं प्राप्त होने देते। देखो, दुर्योधन, दुशासन, ये भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, बात करते हैं, क्या उनको आनंद मिलता है क्या? भगवत दर्शन का आनंद मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो अधर्म आचरण कर रहे हैं। प्रमाण देखिए, वही भगवान जिनको दुर्योधन, दुशासन कह रहे चलो महाराज आओ, तुम्हारा स्वागत करते, तुम भी देखोगे कि क्या तुम्हारे लिए व्यवस्था की। जब संधि कराने गए, भगवान ने कहा कि दो ही स्थिति में भोजन आदि पाया जाता है, या तो जिसे भोजन न मिलता हो तो कहीं भी मिल जाए, पेट भर ले, और या फिर प्रीति। मेरे में भूख नहीं, तेरे में प्रीति नहीं। चले गए। कहां गए? उसी समय के बाद तुरंत विदुर जी के घर गए और महामंत्री पद से हटा दिए गए थे विदुर जी। सब कुछ त्याग करके, कुछ भी नहीं उनका लिया था, एक साधारण कुटी में बाहर रह रहे थे, और विदुरानी जी उस समय घर में थी। वहां भगवान जाके दरवाजा खटखटाया। कौन? श्री कृष्ण। मेरे घर प्रभु आए। ऐसे बावरी स्थिति, प्रेम की अश्रु चल, वो स्नान कर रही थी, उनको ये भी संभाल नहीं रही कि मैं वस्त्र अपने बदल कर फिर जाऊं। कृष्ण भगवान पीताम्बर से उनके शरीर को ढका, भगवान उनको ले। बस मेरे घर आए प्रभु, मुझ जैसे के घर प्रभु आए, मतलब उनकी स्थिति है। अब भगवान अभी कह के आए हैं कि मेरे में भूख नहीं, तेरे में प्रीति नहीं, और यहां कह रहे हैं कि कुछ तो पवाओ, मुझे कुछ तो भूख लगी, कुछ पवाओ। भगवान भी लालायित हो गए ऐसे भक्त के हाथ का पाने के लिए। जी, सुधी नहीं। वो केले रखे, केले ला के हमें पवाओ। वो केले ला रहे हैं, गूदा ऐसे फेंक रहे, छिलका डाल, उनको होश ही नहीं है, और भगवान छिलका पा रहे। इतने विदुर जी को पता चला कि श्री भगवान गा रहे हो, तो आनंदित होकर आओ। ये जब लीला देखी कि छिलका प्रभु को पवा रही, गूदा फेंक रहे, उनका है बावरी, केला छीन लियो, अब गूदा पवा रहे। तो भगवान जानते हो क्या कहे? विदुर जी, वो स्वाद ले आ रहा जो विदुरानी के पवाने देश। वही श्री कृष्ण है जिनसे दुशासन, दुर्योधन बात कर रहा है, पर उसका हृदय जल रहा है श्री कृष्ण को देखकर। वही श्री कृष्ण है जिनको विदुरानी सुनने मात्र से कि श्री कृष्ण हूं, वो आए, वो कितने परमानंद। बात क्या हुई? दोनों हैं। बात क्या हुई? एक धर्म युक्त आचरण करते हुए भगवान के आश्रित है, एक अधर्म युक्त आचरण करते हुए अभिमान के आश्रित है। यदि हम भगवद आश्रित होकर के और भगवान का चिंतन मनन करें, सत्य आचरण करें, तो भगवान हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं कि तुम पहाड़ उठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छे आचरण करो, गृहस्थ धर्म का भोग करो जैसा आदेश है, और नाम जप करते रहो, और फिर ब्रज में रह रहे हो, प्रश्न ही नहीं है भगवत प्राप्ति में बाधा का। ये तो रज ही इतनी महामहिमामयी है, उठते बैठते गिरिराज जी के प्रांगण में हो, तो बहुत सुंदर। अब आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको तो और उत्साहित हो जाना चाहिए। जी।